आपने अनाउंसमेंट देखी होगी, आपकी नज़र से गुजरी होगी, जो ISPR की जानिब से जारी की गई है कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को बाकायदा तौर पर अब चार्जशीट कर दिया गया है और बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। क्या कहेंगे सर? एक तो ये कि क्योंकि आपका मिलिट्री का बैकग्राउंड है, तो ये अब कार्रवाई कितनी देर में, कितने अरसे में मुकम्मल हो जाएगी? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो पे लिया। सबसे पहले तो ये कि ये जो आज प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसमें कि जनरल फैज हमीद के ऊपर चार्जशीट लगाई गई है, तो इसका मतलब है कि जो अगस्त में गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त से लेके अब तक ठोस शवाहिद इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास आ चुके हैं और इस हिस्से में उनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई, चार्जशीट तैयार हो गई है और अब उनका ट्रायल होगा और फिर आखिर में उनकी पनिशमेंट जो भी कोर्ट बेहतर समझेगी वो होगी। लेकिन मैं ओवरऑल अगर देखूं इस चीज को तो ये न सिर्फ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लिए बल्कि जितने भी ऐसे अनासर हैं जो कि पाकिस्तान को वीक करने के लिए या उसके रिप्यूट को या उसके जो मकाम है इंटरनेशनली उसको डायल्यूट करने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं, तो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो सीनियर ऑफिसर हो या कोई बिलियनर हो, बिजनेसमैन हो, अब उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये डरावना ख्वाब साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले है, हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं और सबसे पहले पाकिस्तान, तो लिहाजा जनरल फैज हमीद जो है वो अब ट्रायल का सामना करेंगे और उनको तमाम सहूलतें जो है वो उस हिसाब से लीगल दी जाएंगी, अपने पसंद का वकील कर सकेंगे ताकि इंसाफ के तकाजे सारे पूरे हो सकें। यकीनन वो तो है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये भी मैं जानना चाहूँगा कि वो अपनी ज़ात में अकेले, तो अगर उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया या वसाइल को इस्तेमाल किया है, गोया कि वो फ़र्द वाहिद तो नहीं होंगे, उनके साथ जुड़े कुछ और लोग भी होंगे इदारे में, तो आपको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एक शख्स को सज़ा होगी या दीगर लोग भी हो सकते हैं कि जिनके खिलाफ मुकदमात चलें और उन्हें भी सज़ाएँ हों? देखिए, ऑब्वियसली एक सिटीजन, कॉमन सिटीजन जो मेरी भी और आपकी अप्रीहेंशन है बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अकेले बढ़ते वाहिद जो हैं वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते थे, उनको लाजमी या तो किसी और की चाहे सिविलियन हो या उनके साथ के रिटायर्ड कोई ऑफिसर्स हों या उनके जो हमअसर हैं उनकी कोई सपोर्ट अगर हुई और उनके खिलाफ भी शवाहिद मौजूद पाए गए तो उस सिलसिले में FGCM का उनके ऊपर भी चार्ज जो है वो लागू होंगे। तो लिहाजा इसके अंदर सिर्फ वर्द वाहिद के ऊपर मैं नहीं समझता कि वो सिंगल हैंडेडली तमाम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। अगर उनके साथ उनके सहूलतकार या उनके कोई फैसिलिटेटर थे, बेटर्स थे, उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई वैसी ही होगी, क्योंकि चार्ज काफी सीरियस है, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को डेंट करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के वकार को और उसके साथ साथ आर्म फोर्सेस के वकार को मजरू करने की कोशिश की गई है। तो लिहाजा अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, जितने सीनियर रैंक उतनी जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी में एक लेफ्टिनेंट कप्तान से तो आप तवक्को कर सकते हैं कि वो गलती करे, लेकिन इतने सीनियर रैंक के ऑफिसर से इस किस्म की गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ना सिर्फ वो एक सीनियर रैंक पे फाइज रहे हैं बल्कि एक इंतहाई हसास जो है DGI भी रह चुके हैं, तो उनसे इस किस्म की तवक्को नहीं थी। तो लिहाजा जो चार्जशीट है वो उसी को जारी की जाती है जब ठोस शवाहिद, नाकाबिले तरदीद शवाहिद पास हों। तो मैं समझता हूँ कि खुशाइंदा और पाकिस्तान आर्मी की जो खुद इख्तिसाबी का अमल है उसको वाज़ेह तौर पे शो करता है और मैं समझता हूँ यकीनन वो तो है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैं अब अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि इस वक्त जो प्रेस रिलीज है वो तो ये शायद बता रही है कि जो पहला मामला है वो शायद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स थे, एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जिनकी जानिब से एक दरख्वास्त आई थी, उसके ऊपर फिर वज़ीर दफ़ा को वो मार्क की गई और फिर तहकीकात हुई कि बतौर DGC उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो भी एक्शंस लिए वो कोई कानूनी और जायज़ नहीं थे। तो आपको नहीं लगता कि अभी तक तो उस मामले पे कार्रवाई होगी, उसके बाद जो उनका सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होना या फिर 9 मई के वाक़यात का जो जिक्र किया गया है उससे मुताल्लिक तो तहकीकात अभी चल रही हैं, उसके ऊपर भी कोई चीज़ें किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची, ऐसे ही है सर? जी देखिए, इस वक्त जो प्रेस रिलीज के मुताबिक मल्टीपल चार्जेस उनके ऊपर हैं, जिसमें कि न सिर्फ अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए एक जो हाउसिंग सोसाइटी है उनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, उसके साथ साथ 9 मई का जिक्र भी है। अब 9 मई के जिक्र के हिसाब से इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जो पुरानी उनकी एफिलिएशंस थी अदारे के साथ, उसको अपनी पोजीशन जो अपॉइंटमेंट या DGI शायद उसको उन्हें इस्तेमाल करते हुए कुछ इस किस्म के हालात क्रिएट किए कि 9 मई का वाकया जो है जिससे पाकिस्तान के ऊपर एक बदनामा दाग है, मैं तो समझता हूँ कि वो उस दिन वहाँ पे हेल्ड हुआ। तो लिहाजा मल्टीपल चार्जेस हैं और 9 मई के हिसाब से भी लाजमी इनके पास सबूत होंगे, क्योंकि वो जो हाउसिंग अगर स्कीम वाली सिर्फ बात होती तो ये FGCM ये कोई नई चीज नहीं है। सीनियर और जूनियर ऑफिसर्स
अगर खुदा न खास्ता इस किसी किस्म की भी अपने जो दायरा से बाहर निकल के अगर कोई कार्रवाई करते हैं या किसी एक्टिविटी मुलविस पाए जाते हैं तो कोर्ट मार्शल फौज का एक नॉर्मल तरीका है, तो इन हाउस ही सब कुछ होता रहता। लेकिन चूंकि इसमें पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को डेंट करने की कोशिश की गई, जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व थी, पोलिटिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व थी, जो कि एक अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर जिसके लिए वो नहीं थे, तो उस सिलसिले के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद 9 मई के हिसाब से भी ठोस शवाहिद मौजूद होंगे। अभी सारी क्यास आ रही हैं, जब ओपन ट्रायल चलेगा तो फर्दर इसी क्लैरिटी आ जाएगी। और आप ब्रिगेडियर साहब, इनफैक्ट आपको ये नहीं लगता कि जनरल फैज़ हमीद बहरहाल एक 3 स्टार जनरल थे और बड़े एक हसास इदारे के सरबराह रहे हैं, उन्होंने 2 कोर्स को हेड किया, पेशावर और गालिबन भावलपुर की, तो ऐसे शख्स के कुछ सियासी अज़ाइम थे? क्योंकि हमें तो मालूम है कि जब काकूल एकेडमी में कैडेट्स पास आउट परेड करते हैं, पासिंग आउट परेड में, तो वहाँ पे वो बाकायदा हल्फ लेते हैं कि उनके कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, ना वो सियासी मामलात में मुलव्वस होंगे। बट एक 3 स्टार जनरल अगर उसके कोई सियासी अज़ाइम थे तो कुछ सर्विलेंस का जो निज़ाम होता है, आपको लगता नहीं कि उसका कहीं ना कहीं फेलियर नज़र आता है हमें? देखिए, ये जो जितनी भी अभी बातचीत हुई है वो पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो उस सिलसिले में हुई है। जब ये सर्विस में थे तो उस वक्त इस तरह की चीजें सर्विस नहीं हुई थी। हाँ, ये जरूर है कि इनकी पसंदीदगी थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ, लेकिन वो होना कोई मायूब बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जब रिटायर हुए हैं और 2 साल का जब अरसा जो है वेट करना पड़ता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने से पहले, तो शायद वहां पे इनसे गलती हुई है। और वैसे भी चाहे आप रिटायर्ड हो या सर्विंग हो, पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो अब पे लागू होता है। जैसे मैं रिटायर हूं तो मेरे पे भी लगता है, क्योंकि मुझे पेंशन मिलती है, मुझे मेडिकल की सहूलतें हैं, तो उतनी फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आयद होती है। तो लिहाजा पोस्ट रिटायरमेंट ज्यादा इसकी असर रसूख था। और अगर प्री रिटायरमेंट की अगर बात की जाए तो अगर उस तरह के भी कोई सबूत हैं तो तभी तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है। अगर हम इसको इस तरह छोड़ देते तो ये इसका मतलब है कि फौज को इसको इतराज नहीं था। तो फौज को इतराज है, तभी तो इतना बड़ा स्टेप लिया जा रहा है।